औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर नज़ीर आपकी खिदमत में एक नए अंदाज़ के साथ हाज़िर है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। आज मैं आपको उर्दू ख़ताती की एक पहली क्लास और पहला सबक मैं आप लोगों के लिए, और इस सिलसिले को इंशाल्लाह मैं आगे मज़ीद चलाता रहूँगा। पहला सबक मैं आज आपको दे रहा हूँ। इस सबक में हमने सिर्फ़ ये सीखना है कि ये कट वाली जो कलम है जिसको कट लगा हुआ है, इसको कैसे हाथ में पकड़ना है और इसका हाथ में उर्दू लिखते हुए एंगल क्या रखना है, वो एंगल तरीक़ाकार क्या होगा, ये मैं आपको तरीक़ाकार आज आपको समझा रहा हूँ। बहुत सारी मैं वीडियोस देखता हूँ ख़ताती के ऊपर, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कलम को मैंने हाथ में होल्ड कैसे करना है, पकड़ना कैसे है। तो उसका तरीक़ाकार, उसका एंगल मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम एक स्क्वायर लगाएंगे। ये मैंने अंदाज़े से एक डिब्बा बनाया है, ये 90 डिग्री में है। अब इस 90 डिग्री को हाफ़ करें, ये 45 डिग्री हो गया। अब इस 45 डिग्री को फिर हाफ़ कर लें, ये आधा हो गया। अब इस लास्ट वाले पोर्शन को हाफ़ कर लें। ये जो लास्ट वाले पोर्शन को जहाँ पर आपने हाफ़ किया है, तो ये आपकी कलम पकड़ने का एंगल है, जिस पर मैंने ये भी एक अलिफ लिख दिया है। ये आपके पेन को होल्ड करने का, कलम को होल्ड करने का एंगल है, और इसी एंगल पर आपने उर्दू ख़ताती करनी है। अब मैं आपके सामने नमूने के तौर पर कुछ हुरूफ लिखूँगा जो उसी एंगल पर होंगे। ये एंगल है, इसी एंगल पर मैंने अगला इसका हर्फ लिखना है, वो है बे। ये है बे। कलम का एंगल कहीं पर चेंज नहीं किया, उसी एंगल में अलिफ लिखा, उसी एंगल में मैंने बे लिख दिया, और इसी एंगल पर पकड़ते हुए मैं यहाँ आपको एक और हर्फ नमूने के तौर पर आइन का ऊपर वाला हिस्सा बनाकर दिखा दिया। ये आइन का ऊपर वाला हिस्सा है, ये मैंने उसी एंगल पर कलम। और अलिफ जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि अल अलिफ निस्फुल ख़त्ती, अलिफ आधा ख़त है। अगर आपने अलिफ लिखना सीख लिया तो इसका मतलब है कि आपने आधा ख़त सीख लिया है। और ये जो उर्दू मैंने लिखी है, इसका नाम है उर्दू ख़त नस्तालीक। ख़त नस्तालीक के कुछ उसूल हैं जो मैं आपको आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करता रहूँगा। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर, शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आपको इसकी डिटेल समझाऊँगा, ये कैसे लिखा जाता है। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप मेरे इस लेक्चर से जो छोटा मोटा मैं आपके सामने दिया करूँगा, आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएँगे। और मैं अभी आपको इसका एक और ट्रिक बता देता हूँ, इसको उर्दू लिखने का एक और ट्रिक। सबसे पहले आपने इस कलम को पकड़ने के लिए गौर से देखना है कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो छोटा होगा और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बड़ा है। नीचे वाले हिस्से से मुराद जो मैंने हिस्सा नीचे करना है वो छोटा होना चाहिए पकड़ते हुए, और जब जो बड़ा है वो ऊपर होना चाहिए, ताकि आप कलम आसानी के साथ पकड़ सकें। तो आज मेरा ये छोटा सा एक लेक्चर, छोटा सा एक सबक जो आपके सामने मैंने आपको दिया, उम्मीद है आपको इससे नफ़ा होगा और कट वाले पेन के साथ आप आइंदा लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।